तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 7 चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, जानवरों और पौधों में ट्रांसपोर्टेशन। हम सभी डायरेक्ट एनसीईआरटी को रिकवर कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछता है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 10 देखा है, उसका आउटलाइन, एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव और सॉल्यूशन, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना होती है और आती भी है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं वीडियो डालूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट इस चैप्टर का। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। जीने के लिए सभी जीवों को पानी, भोजन और ऑक्सीजन की जरूरत होता है। इन ह्यूमन बीइंग सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। और मानव के शरीर में हार्ट और ब्लड वेसल जुड़ा हुआ है किससे? सर्कुलेटरी सिस्टम से। ये आपका मानव का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। आर्टरीज आर शोन इन द रेड कलर एंड वेन इन ब्लू कलर। इसमें देखिए आर्टरीज, ये आर्टरीज है, ये आर्टरीज है और ये वेन है और ये आपका हार्ट है। ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर रहा मानव का। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ब्लड इज ए फ्लूइड विच ट्रांसपोर्ट वेरियस एसेंशियल सब्सटेंस टू द बॉडी। खून क्या है? एक फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे शरीर के बहुत सारा एसेंशियल सब्सटेंस को। ब्लड हैज 3 मेजर सेल्स। ब्लड के पास 3 मुख्य सेल होता है। पहला रेड ब्लड सेल जिसको आरबीसी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ये 3 मुख्य क्या होता है? 3 मेजर सेल्स होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड वेसल्स। आइए पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। ब्लड इज ए रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट। हमारे शरीर का खून लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें रेड पिगमेंट होता है, इसलिए आपका लाल कलर होता है। वेन्स आर वेसल्स। वेन्स क्या है? एक वेसल्स है दैट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन एक वेसल्स है जिसमें स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका वेन है। वेन एक वेसल्स है, यहां से यहां तक आपका वेसल्स है और इसमें क्या होता है? कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और इस खून में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है जो सारे शरीर से, जो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, सारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित खून हार्ट के पास वापस पहुंचाता है। ये वेन का वर्क है। और आर्टरीज का वर्क देखते हैं। ये आपका आर्टरीज है, देख लीजिए, यहां से हार्ट से हमारा कहाँ जा रहा है? हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारे शरीर के जितने भी पार्ट है उसके पास जा रहा है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, और इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड सेल ब्लड होता है
आर्टरीज से जो, तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड सेल। आर्टरीज जो ब्लड में ऑक्सीजन होता है, आर्टरीज उसको क्या करता है, हर टू पार्ट ऑफ द बॉडी, जितने भी हमारे शरीर के अंग है वहां तक पहुंचाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये किसका काम है, आर्टरीज का काम है। ये आपको फिगर में आपको साफ साफ दिखाया गया है। अब देखते हैं कैपिलरी के बारे में। ये आपका कैपिलरी जॉइंट है, ये कैपिलरी। The capillaries join up to form veins which are empty in the heart. Capillaries join up to form vein. ये वेन को फॉर्म करने के लिए क्या करता है, ज्वाइन करता है, विच आर इम्पिटी इन हार्ट, जो हार्ट में क्या होता है, खाली होता है। हार्ट पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हृदय जो शरीर का दिल है वह पंप करता है, हार्ट पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, हमारे शरीर में, थ्रू आउट द बॉडी, पूरे शरीर में हार्ट ब्लड को पंप करता है। आइए हार्ट का फिगर देखते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है, इसको इंडिकेट कर लेते हैं। ये आपका वेन है। वेन का वर्क क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्लड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित है, उसको हमारे हार्ट तक पहुंचाता है। कहाँ से, पूरे शरीर से हार्ट तक पहुंचाता है ये वेन। और आपका आर्टरीज जो है, ये आर्टरीज पूरे बॉडी, हार्ट से पूरे बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। ये राइट एट्रियम है। ये पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ टू हाफ्स। ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, और लेफ्ट एट्रियम है, और पल्मोनरी वेन है, और पल्मोनरी आर्टरीज है। इसमें जो 4 चेम्बर बनाया है, इसको अभी ये सिर्फ फिगर देख रहे हैं, इसका डीप में हम लोग को अभी नहीं जानना है। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ये सेक्शन ऑफ हार्ट है। अगला पॉइंट देखते हैं। द ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 80 टाइम्स पर मिनट इन एडल्ट पर्सन। एडल्ट पर्सन में 70 से 80 टाइम 1 मिनट में ह्यूमन का दिल धड़कता है। दिस इज कॉल्ड हार्ट बीट। हार्ट बीट हम लोग अपने हाथ पे, वेन पे रख के भी नाप सकते हैं, मिनट के हिसाब से गिनती कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप इज ए इंस्ट्रूमेंट। स्टेथोस्कोप के बारे में बताया गया है। ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करता है, कान में लगाकर हार्ट को चेक करता है, और बीपी नापने भी इस्तेमाल होता है। इज एन इंस्ट्रूमेंट मोस्टली यूज्ड बाय डॉक्टर टू फील द हार्ट बीट ऑफ द पर्सन। इसमें हार्ट बीट को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टेथोस्कोप, डॉक्टर के थ्रू। ऑर्गेनिज्म सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा। ये ऑर्गेनिज्म जो कि जैसे स्पॉन्जेज है और हाइड्रा है, डू नॉट हैव एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। इन लोग के पास क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। आपका किसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, स्पॉन्जेज एंड हाइड्रा के पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, कौन सा ऐसा जीव है, ऑर्गेनिज्म है जिसमें स्पॉन्ज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। वह क्या है, स्पॉन्जेज है और हाइड्रा है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है और उसको रिमूवल, निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं।
एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ टू किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो बाहर निकालने का जो सिस्टम है मानव में जो जुड़ा हुआ है वह दो किडनी है और दो यूरेट्रा है और एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। ताइए इसका हम लोग फिगर भी देख लेते हैं। ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये दो किडनी है, एक यहाँ है और एक यहाँ, और इससे जो एक्सक्रेशन करने के लिए पाइप गया है उसको यूरेटर बोलते हैं। और यहाँ एक यूरेटर है, यहाँ एक यूरेटर है, और आपका ये यूरिनरी ब्लैडर आपका एक है और यूरेथ्रा भी एक है। ये आपका यूरिनरी ओपनिंग है। ये आपका टोटल होल क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम। ये आपका किडनी है, आप लोग फिगर में देख लीजिए ये स्ट्रक्चर। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिश एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस सच एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। फिश क्या एक्सक्रीट करती है? फिश क्या बाहर निकालती है? आपको अमोनिया निकालता है जो डायरेक्ट डिजॉल्व हो जाता है पानी में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 16। बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड लिजार्ड एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन सेमी सॉलिड फॉर्म। चिड़िया हुआ और लिजार्ड हुआ। लिजार्ड छिपकली आपका क्या निकालता है? यूरिक एसिड निकालता है इन सेमी सॉलिड फॉर्म, सेमी सॉलिड के फॉर्म। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टिश्यू। यह आपका टिश्यू बोला जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। वैस्कुलर टिश्यू आर पाइप लाइक वेसल्स। वैस्कुलर टिश्यू जो होता है पाइप लाइक वेसल्स होता है विच कंडक्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द अदर पार्ट। वैस्कुलर टिश्यू का क्या काम है? पाइप लाइक वेसल्स होता है और ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट के जितने भी पार्ट है वहां तक पहुंचाता है एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और पत्ती से दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट के दूसरे पार्ट तक क्या भोजन पहुंचाता है। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं रूट का हम लोग। ये आपका रूट है, ये पेड़ का निचला हिस्सा है, रूट है, ये रूट का आपका सेक्शन है। ये आपका रूट का सेक्शन है। इसमें क्या है? जाइलम है। ये जाइलम है, अंदर में क्या है? जाइलम है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन ए सेक्शन ऑफ रूट एंड बी ट्री। देखिए जाइलम का वर्क क्या है? जाइलम इज ए वैस्कुलर टिश्यू व्हिच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट। जाइलम क्या है? वैस्कुलर टिश्यू है जो मदद करता है इसमें पानी और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने में प्लांट के लिए। फ्लोएम इज ए वैस्कुलर टिश्यू इन द पार्ट व्हिच ट्रांसपोर्ट द प्रोड्यूस फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये फ्लोएम है। फ्लोएम का क्या काम है? प्रोड्यूस फूड, जो भोजन बन गया है उसको पहुंचाता है प्लांट के ऑल पार्ट, जितने भी पार्ट है वहां तक पहुंचाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। द इवोपरेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम ए स्मॉल ओपनिंग ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इट ट्रांसपिरेशन। आपको हम लोग कूल द प्लांट,
द इवोपरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम स्मॉल ओपनिंग ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, इट कूल द प्लांट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। यह आपका थोड़ा सा मिस्टेक है। The evaporation of water vapor from a small opening on the leaves of the plant is called transpiration। यह आपका ट्रांसपिरेशन उसे यहाँ पर देखिए ट्रांसपिरेशन। इसका कहने का मतलब है पौधे में छोटा सा क्या होता है, प्लांट में ओपनिंग होता है और जो इवोपरेशन होता है सन के द्वारा वाटर वेपर के रूप में निकलता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन जनरेट ए फोर्स विच पुल अप वाटर ऑब्जर्व बाय रूट टू रीच लीव्स एंड स्टेम। ट्रांसपिरेशन क्या करता है? एक फोर्स पैदा करता है जो वाटर को क्या करता है? पुल करता है, रूट के द्वारा पुल करता है और उस पुल मतलब खींचता है और उसे मदद करता है पत्तियों तक पहुंचाने के लिए और स्टेम तक पहुंचाने के लिए। यह आपका ट्रांसपिरेशन का भी एक वर्क है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछ देता है। अमोनिया, इट इज ए कलरलेस गैस। अमोनिया क्या है? कलरलेस गैस है। हैविंग ए स्ट्रॉन्ग पंजेंट कलर, और इसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंजेंट कलर होता है, ऑर्डर होता है, कलर नहीं ऑर्डर, महक होता है। इट इज ए हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। हम लोगों ने देखा है पानी में मछली अमोनिया छोड़ती है और हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है। आर्टरी के बारे में देखते हैं। आर्टरी इज ए वेसल्स। आर्टरी क्या काम करता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये आपका आर्टरीज का वर्क है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होता है इस खून में, और आर्टरी का काम क्या है? हार्ट से जो ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड निकलता है उसको हमारे शरीर के दूसरे भाग में पहुंचाता है। ब्लड के बारे में जानता है। इट इज ए फ्लूइड कंस्टिट्यूटिव टिश्यू। ब्लड क्या है? यह एक फ्लूइड है, ब्लड फ्लूइड है। ये एक फ्लूइड है टिश्यू हैविंग वेरियस टाइप ऑफ सेल्स सच एज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ब्लड ओवरऑल हम लोग देखते हैं यह एक फ्लूइड टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट मिलता है। इट फ्लोज इन द ब्लड वेसल, और यह ब्लड वेसल के अंदर में फ्लो करता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, ब्लड वेसल के बारे में जानते हैं। ब्लड वेसल्स आर लॉन्ग चैनल विच कैरी ब्लड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। ब्लड वेसल्स एक लंबे चैनल है, जो पाइप होता है हमारे शरीर के अंदर में, उसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। एक लंबे चैनल है जो हमारे खून को पहुंचाता है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक। और एग्जाम्पल आपका है आर्टरीज है पहुंचाने वाला, वेन्स है और कैपिलरीज है। ये आपका एक चैनल बना है। कैपिलरीज देखते हैं। कैपिलरीज आर वेरी थीन ब्लड वेसल्स that form a network between the arteries and vein। ये एक बहुत ही पतला कैपिलरीज, पतला ब्लड वेसल्स है बहुत ही, और जो आर्टरीज और वेन के बीच में एक चैनल तैयार करता है जो एक दूसरे को नेटवर्क थ्रू, एक जाल के थ्रू आपको, हम लोगों ने इसका ऊपर में भी स्ट्रक्चर देखा है। आइए सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं। वेरियस ऑर्गन्स आर tissue involves in circulatory blood and lymph through the body is called circulation। बहुत सा ऑर्गन और टिश्यू सर्कुलेटरी ब्लड से और लिम्फ से हमारे शरीर में क्या होता है? इन्वॉल्व हुआ रहता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी। इसका भी हम लोग
फिगर में देखिए। अब डायलिसिस का प्रोसेस देखते हैं। ये देखिए किडनी खराब होने के बाद का प्रोसेस है, ये आपका डायलिसिस हुआ करता है। डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंस और मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम आर्टिफिशियली। ये मानव के द्वारा आर्टिफिशियली, ये आपको नेचुरल चीज नहीं होता है। ये डायलिसिस एक प्रोसेस होता है और रिमूव करता है, निकालता है इसको, बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस और मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम आर्टिफिशियली, खून में से हमारा निकालता है मेटाबॉलिक वेस्ट और टॉक्सिक खतरनाक सब्सटेंस। इट इज ए जनरली यूज इन द पेशेंट विद द किडनी फेलियर। और डायलिसिस तभी होता है जब किसी भी पेशेंट में किडनी फेल्योर की ओर जाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग एक्सक्रेशन के बारे में जानते हैं। द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। ये भी आपका किडनी के थ्रू होता है एक्सक्रेशन। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो नेचुरली बाहर निकालता है हमारे बॉडी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम, द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स बॉडी दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रेशन इज कॉल्ड एक्सक्रेटरी। हमारे शरीर का जो भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, बाहर निकालने की प्रक्रिया को जो होता है, फंक्शन करता है, बाहर निकालता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। और एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है ये देखते हैं। 2 किडनी है, 2 यूरेट्रा है, 2 किडनी जो बीन शेप का होता है, 2 यूरेट्रा, 2 पाइप होता है, 1 यूरिनरी ब्लैडर है और 1 यूरेथ्रा है, जो कि हम लोग ऊपर में फिगर में देख चुके हैं। आइए अब हम लोग हेमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं। इट इज अ प्रोटीन विच गिव्स द रेड ब्लड सेल्स देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर। यह एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स को अपने कैरेक्टरिस्टिक में देता है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू द बॉडी टिश्यू। हेमोग्लोबिन का सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है कहां से कहां तक, लंग्स यानी कि फेफड़ा से हमारा जितने भी बॉडी के टिश्यू है वहां तक पहुंचाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द लंग्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको भी पहुंचाता है हमारे टिश्यू से, बॉडी के टिश्यू से फेफड़ा तक। ये आपका हेमोग्लोबिन का ही एक फंक्शन है। आइए हार्ट बीट के बारे में जानते हैं। हार्ट बीट, द रिलेटिव कंसंट्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट मसल्स इज कॉल्ड हार्ट बीट। एक सिस्टम के द्वारा हमारा हार्ट का फंक्शन होता है कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन। ये आपका सिकुड़ना और फैलने का प्रोसेस को, हार्ट बीट को, हार्ट मसल्स को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। अब किडनी के बारे में जानता है। इट इज आइदर ऑफ 2 बीन शेप्ड, यह 2 बीन शेप होता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन दैट फिल्टर द ब्लड टू द एलिमिनेट द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम इट। किडनी हमारा बीन शेप का होता है और यह हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। फिल्टर करने का वजह क्या है, उसमें से हमको बाहर निकालता है ब्लड को, किडनी का नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम इट। ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको हम किडनी बाहर निकालता है। अब प्लांट के फ्लोएम के बारे में जानते हैं। फ्लोएम ये वास्कुलर टिश्यू इन द प्लांट व्हिच ट्रांसपोर्ट द प्रोड्यूस फूड फ्रॉम लीफ टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। फाइलम एक वास्कुलर टिश्यू है पौधे में जो पहुंचाता है, किसको पहुंचाता है, उत्पन्न हुआ भोजन पत्ती से लेकर सभी, मतलब अंग जितने भी है, बॉडी है, ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के जितने भी बॉडी है उस वहां तक पहुंचाता है। प्लाज्मा देखते हैं। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। आपका जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड में उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। आइए प्लेटलेट के बारे में जानते हैं। प्लेटलेट
प्लेटलेट आर वेरी स्मॉल डिस्क शेप, ये आपका बहुत ही छोटा छोटा डिस्क टाइप का रहता है। ये प्लेटलेट सेल प्रेजेंट इन द ब्लड सेल, ब्लड में आपको मौजूद रहता है। प्लेटलेट आपका स्मॉल डिस्क का होता है और कहाँ प्रेजेंट रहता है? ब्लड में। दे हेल्प टू क्लॉट द ब्लड फ्रॉम ए कट और वुंड। हम लोग को अगर चोट लगता है और कट जाता है, जब हम लोग देखते हैं कि खून जमने लगता है, तो उसी को हम लोग को क्या बोलता है? मदद करता है प्लेटलेट खून को जमने में। पल्स के बारे में देखते हैं। पल्स इज द रेट एट विच द हार्ट बीट। पल्स क्या है? एक रेट है जिस पर हमारा हार्ट बीट होता है। आइए रेड ब्लड सेल्स के बारे में जानते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप, आपको डिस्क शेप का होता है। बाइकनकेव सेल इन द ब्लड, और बाइकनकेव सेल होता है डेट कंटेन हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन भी रहता है। लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और इसमें न्यूक्लियस का कमी होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्या होता है? पहुंचाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड फ्रॉम टिश्यू। और यह रेड ब्लड सेल का काम है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से क्या होता है? पहुंचाता है टिश्यू तक, और वहां से भी इधर उधर जो रेड ब्लड सेल का काम है वो अपना करता है। रूट हेयर के बारे में जानते हैं। प्लांट रूट हैव ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर। हम लोग देखते हैं कि प्लांट के नीचे जो स्टेम होता है, उसके सबसे जमीन के सतह के नीचे जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको रूट हेयर बोलते हैं। द कलर कैन बी कंसिडर एज क्लस्टर ऑफ वेरी फाइन डेलिकेट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो अब इधर हमारा आज का चैप्टर समाप्त हुआ है। आज का चैप्टर समाप्त हुआ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ना किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल का नाम है टूलर। इस बेल आइकन को ऑन करके, ताकि मैं जैसे ही अगला वीडियो डालूं तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।